हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो एक्सरसाइज 1.4 है ये हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसके अकॉर्डिंग होगी हमारी एक्सरसाइज 1.5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें इन्हें देख के बताना है कि ये नंबर्स हमारे रेशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 माइनस रूट 5। अब देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो पहले। अगर सपोज हमारे पास एक इरेशनल नंबर गिवन है, आप सबको पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, और एक इरेशनल में हम एक रेशनल नंबर को ऐड करें, या फिर एक इरेशनल नंबर एक हमारे पास रूट 5 है उसमें हम एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर हमारे पास एक रूट 5 इरेशनल नंबर है उसमें हम एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हमारे पास एक इरेशनल नंबर रूट 5 है उसमें हम एक रेशनल नंबर से डिवाइड कर दें। तो इन चारों ही केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक इरेशनल नंबर। दैट मीन्स अगर आप एक इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करो तो भी हमारे पास इरेशनल आएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो भी हमारे पास इरेशनल आएगा, एक इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी, डिवाइड करो तो भी। बात समझ में आई। अब देखो फर्स्ट पार्ट, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है -√5, हमने उसमें एक रेशनल नंबर जो हमारे पास +2 है उसे ऐड करा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर। दैट मीन्स 2 माइनस रूट 5 हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 3 प्लस √23, और मैंने अगर ये ब्रैकेट ओपन करा तो हमारे पास क्या आया, -√23। अब देखो +√23 और -√23 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आया सिर्फ 3। और आप सबको पता है कि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। भाई हमने इसे P/Q की फॉर्म में लिख दिया तो हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। सो फर्स्ट पार्ट था हमारा इरेशनल, सेकंड पार्ट हो गया हमारा रेशनल। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2√7/7√7। तो देखो √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 2/7। ये तो P/Q की फॉर्म है, तो P/Q की फॉर्म में नंबर है तो ये वाला नंबर भी क्या हो गया हमारे पास, एक रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। तो इन तीनों पार्ट्स को कॉपी करो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1/√2। दैट इज इसमें हमने क्या करा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को डिवाइड करा, तो हमारे पास आंसर बेसिकली डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसे रेशनलाइज कर ले तो क्या हमारा चेंज हो जाएगा आंसर। तो देखो करके देखो, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 कर दो एंड डिवाइड बाय √2 कर दो। तो √2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज √2 एंड √2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। अब भी देखो क्या है, एक इरेशनल नंबर √2 और एक रेशनल नंबर 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर। तो 1/2 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। अब देखो फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 पाई, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब बच्चे कहेंगे सर पाई तो हमारा एक रेशनल नंबर होता है, और यही स्टूडेंट्स गलत हो जाएंगे। मैं समझाता हूं कि पाई हमारा एक रेशनल नंबर नहीं, एक इरेशनल नंबर होता है। कैसे देखो, बच्चों को स्टूडेंट्स को पता है कि पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, ओके जी, या फिर पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। अब बात सुनो, ये जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसी पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। बेसिकली पाई की वैल्यू जब हम डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 3.14, एंड ये डेसिमल फॉर्म में आगे एक्सपैंड होती चली जाती है, ठीक है, 3.14 एंड सो ऑन। और ये जब हमारी एक्सपैंड होती है मतलब डेसिमल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये हमारी नॉन एंडिंग, जो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दैट इज जब हम पाई को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आती है वो ना तो एंड होती है और ना ही रिपीट होती है। इस वजह से पाई जो है वो क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर।
पाई क्या है हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि पाई को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ना तो इसकी वैल्यू एंड होती है और ना ही इसकी वैल्यू रिपीट होती है। दैट्स वाई पाई इज आर इरेशनल नंबर। अब जब हमने एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमें पता चला कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है और जब हमने एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू इरेशनल नंबर ही आनी है। तो 2 पाई इज आर इरेशनल नंबर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें नंबर्स को देख के बताना था कि हमारे नंबर्स रेशनल है या फिर इरेशनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो यार बेल आइकन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।